हरे कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनुभव ज्ञान गंगा में। ये एकादशी बहुत विशेष है क्योंकि ये भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है। खास बात यह है कि इस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भी हुई थी। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। हरे कृष्णा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से मोक्षदा एकादशी के बारे में प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का महत्व क्या है और इस दिन भगवान के किस रूप की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा कि आपकी जिज्ञासा मंगलकारी है और यह आपको तीनों लोकों में यश प्रदान करेगी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि की धूप, दीप, अगरबत्ती और तुलसी मंजरी के साथ पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने पापपूर्ण कर्मों से मुक्ति मिलती है। अब इसके विषय में एक प्राचीन कथा सुनिए। प्राचीन काल में चंपक नाम की एक सुंदर नगरी थी। इस नगरी के राजा वेखासन बहुत धर्मप्रायण और न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा का पालन ऐसे करते थे जैसे अपनी संतान का करते हों। उनके राज्य में चारों ओर सुख, समृद्धि और भक्तिमय वातावरण था। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में भयंकर यातनाएं सह रहे हैं। ये देखकर राजा बहुत शोकाकुल हो गए और रोने लगे। अगले दिन उन्होंने अपने राज्य के श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई। सभा में उन्होंने अपने स्वप्न और अपनी व्यथा को व्यक्त किया। राजा ने कहा, हे विद्वानों, जब से मैंने अपने पिता को इस भयानक कष्ट में देखा है, तब से मेरा राज परिवार, संपत्ति और पुत्र भी मुझे सुख नहीं दे पा रहे हैं। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे मैं पुत्र होने का कर्तव्य निभा सकूं और अपने पिता को इस नरक से मुक्ति दिला सकूं। विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को सुझाव दिया, हे राजन, इस क्षेत्र के पास स्थित पर्वतीय जंगलों में महान ऋषि पर्वत मुनि का आश्रम है। वे त्रिकालज्ञानी हैं। उनका तेज सूर्य के समान है और उनका ज्ञान समुद्र के समान गहरा है। आप उनकी शरण में जाएं। वे अवश्य ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। राजा उसी क्षण पर्वत मुनि के आश्रम की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अनेक ऋषि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वातावरण पवित्र था और ऋषि पर्वत मुनि ब्रह्मा के समान तेजस्वी लग रहे थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। राजा ने पर्वत मुनि को प्रणाम किया और अपने आने का उद्देश्य बताया। पर्वत मुनि ने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी ध्यानावस्था से बाहर आकर कहा, हे राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण नरक की यातना भुगत रहे हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें इस घोर कष्ट से मुक्ति दिलाएं और इसके लिए केवल एक ही उपाय है। ऋषि ने कहा, आने वाले मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें। इस एकादशी का पुण्य अपने पिता को अर्पित करें। ऐसा करने से वे नरक से मुक्ति पा जाएंगे। राजा वेखासन ऋषि की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। कुछ ही दिनों में मोक्षदा एकादशी आई। राजा ने अपने परिवार सहित इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से किया। एकादशी से अर्जित पुण्य अपने पिता को अर्पित करने के बाद देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा के पिता ने आकाश मार्ग से प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और मुक्ति प्राप्त कर ली। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम और निष्ठापूर्वक पालन करता है, उसे अपने पूर्व पाप कामों से मुक्ति मिलती है और जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक प्रगति हेतु उसका पालन करता है, उसे अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी व्रत के एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार की रात सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। 11 दिसंबर बुधवार की सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प करें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें। किसी की बुराई न करें, झूठ न बोलें,
बुरे विचार मन में न लाएं और कुछ भी खाए पिए नहीं। ऐसा करना संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त से पहले घर के किसी स्थान की साफ सफाई कर गंगाजल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, दीपक लगाएं। एक एक करके अबीर, गुलाल, रोली, चंदन आदि चीजें भगवान को चढ़ाएं। पूजा के दौरान कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। माखन, मिश्री व फलों का भोग लगाएं। अंत में आरती करें। रात में सोए नहीं। भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाने और दान दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं भोजन करें। इस तरह जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है और मंत्रों का जाप करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाता है और हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही मोक्ष भी मिलता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।